हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड रहेगा और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि जो जुलाई 2021 सबसे हॉटेस्ट मंथ डिक्लेयर किया गया है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें ये बताया गया कि इस साल का जो जुलाई मंथ गुजरा है वो जो है वेरी हॉटेस्ट मंथ है एंड 2021 इज़ लिस्टेड अमॉन्ग द 10 वार्मेस्ट ईयर्स। तो बहुत ही डिटेल इन्होंने जो है मेंशन किया है इस रिपोर्ट में। आगे मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर पिक्चर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है फ्रॉम 1880 से लेकर 2021 तक क्या टेम्परेचर ट्रेंड्स रहे हैं। वो सारा कुछ आज हम इस पीपीटी में पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बिफ़ोर वी प्रोसीड मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इन डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। मेनली कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो जैसे कि बैंकिंग, यूपीएससी, ओके, एसएससी, सीजीएल, और मेन फोकस यूपीएससी जो आंसर राइटिंग है उसके ऊपर किया जाएगा। ओके, तो जल्द से जाइए, हमारा वेबसाइट विज़िट कीजिए और आज ही अपने सेशन को बुक कीजिए दोस्तों। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने आपको कहा, सिंस 1880 से इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 वाज अ हॉटेस्ट ऑन अर्थ। ओके, एक रिपोर्ट है जो कि यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये हर साल अपनी रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं। इन्होंने इस बार ये कहा है कि पूरी दुनिया में, हम आगे चलकर एक एक कंट्री वाइज भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक कॉन्टिनेंट वाइज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें किस तरह एक्सपीरियंस क्या है। इवन एशिया में जो इस बार था, जो जुलाई का मंथ का जो टेम्परेचर था वो पिछले मंथ से भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कितना था वो सब आगे हम पढ़ेंगे, बट इंडियन वो एए के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस बार का जो जुलाई 2021 है वो हॉटेस्ट मंथ डिक्लेयर किया गया है। और 142 साल में एक बार इस तरह से जो है रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों। तो बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि एक तरफ जो है कई सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आइस मेल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ आईपीसीसी की रिपोर्ट है उनकी भी आ चुकी है। ओके, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। उन्होंने भी कई सारे जो है एक फैक्ट्स को बाहर निकाला है कि अब दिस इज़ द टाइम कि हम जो है हमारे अर्थ को रिकवर कर सकेंगे और हमारा जो मेन टारगेट है बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसको भी हम कंट्रोल में रखना है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि 7 ऑफ द वार्मेस्ट जुलाई है, जो कि 2015 से जो 7 वार्मेस्ट जुलाई उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर इस बार रिकॉर्ड किया गया है। और 2021, जैसे कि मैंने मेंशन किया था पहले स्लाइड में ही, इट लिस्टेड अमॉन्ग द 10 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन द रिकॉर्ड। तो चलिए अब फिगर्स की बात करते हैं। कि थोड़े बहुत मैं आपको डेटा बताऊंगा, हो सके तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से एक्यूरेट डेटा अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको प्लस पॉइंट हो सकता है दोस्तों। ठीक, तो रिपोर्ट का ये कहना है कि ओनली अगर लैंड की बात करें, लैंड सरफेस टेम्परेचर, तो जुलाई मंथ में 1.40 डिग्री सेल्सियस रहा है। ओके, एंड विच मेकिंग द हाईएस्ट जुलाई लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑन रिकॉर्ड। क्लियर हो गया आपको कितना टेम्परेचर था? 1.40 डिग्री सेल्सियस, खाली सिर्फ लैंड टेम्परेचर, अभी ओशनिक टेम्परेचर इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया, वही रिकॉर्ड है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड हेल्ड किया था 2017 में जो, एंड 2020 की बात करें तो उसको भी तोड़ गया है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेसिकली वहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट डल रहता है, थोड़ा क्लाइमेट जो वो कोल्ड रहता है वहाँ पे भी जुलाई का मंथ हाइयर देन नॉर्मल टेम्परेचर्स पाया गया है दोस्तों। ओके, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उसका जो एमिशन रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, इवन इट वाज चेंजिंग द एंटायर ग्लोबल टेम्परेचर। और सिर्फ एशिया की ही बात ले लें आप, एशिया में जो सरफेस टेम्परेचर था 1.61 डिग्री सेल्सियस था, विच इज़ हायर देन एवरेज। ओके, एंड जुलाई टेम्परेचर एशिया की बात करें तो 1910 से तो इस बार सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर को कवर आउट किया गया है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो क्लाइमेट अनोमलीज की बात करें, क्लाइमेट अनोमलीज इन द सेंस कि चेंजिंग ट्रेंड्स, कि किस तरह से क्लाइमेट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। ओके, क्योंकि आर्कटिक सी एक्सटेंट की बात करें, वहाँ पे 18.8% जो है बिलो हुआ है।
के जो एवरेज लेवल से अगर 1981 से अगर आप देखेंगे 2010 तक, तो टेम्परेचर जो है 18.8% चेंज हुआ है। ओके, एंड नॉर्थ अमेरिका द कंटिनेंट्स आर सिक्स्थ हाईएस्ट जुलाई टेम्परेचर ऑन रिकॉर्ड। ओके, इसको सिक्स्थ हाईएस्ट टेम्परेचर जो है पाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से 1880 से लेकर, ओके, जो एक नॉर्मल ट्रेंड चलता आ रहा था, फिर उसके बाद 1940s में हम लोगों को कई सारे ड्रास्टिकल चेंजेस नज़र आए, क्योंकि 1940 के आसपास कई सारे कंट्रीज़ डेवलप होने लगे, हमारा भी इंडिपेंडेंस आने लगा, हम भी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ने लगे। फिर उसके बाद 1980s के अगर आप बात देखेंगे तो द टेम्परेचर हैज़ बिन इंक्रीज्ड 1.8 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो चुका है। ओके, तो वहाँ से सिर्फ बढ़ता ही गया है। ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें, बोथ लैंड एंड ओशन कॉम्बिनेशन डेटा यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन। तो साउथ अमेरिका की बात करें तो इट इज़ अ 10th वार्मेस्ट जुलाई रिकॉर्ड हुआ है। एंड यूरोप में अगर आप देखें तो सेकंड वार्मेस्ट जुलाई है, क्योंकि पहला जो उनका वार्मेस्ट जुलाई था 2010 में। ओके, और सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप में हीट वेव भी अफेक्ट हुआ है दोस्तों, जहाँ पे अगर आप देखेंगे टेम्परेचर तो 40 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। अफ्रीका, ऑब्वियसली अफ्रीका तो है ही वार्मेस्ट कॉन्टिनेंट, वहाँ पे कई सारे लोग जो है हीट वेव से सफ़र हो रहे हैं, और उनके पास अगर आप देखेंगे तो जुलाई ये जो है 7th वार्मेस्ट रिकॉर्ड है। एंड एशिया, एशिया इज़ ऑल्सो वार्मेस्ट जुलाई, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड आपने देखा है 1910 से लेकर कि उसको भी तोड़ गया था। जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसके बाद 2010 ने तोड़ा, और 2010 का जो रिकॉर्ड है 2021 तोड़ दिया कि 1.60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, मतलब मोर देन। और ऑस्ट्रेलिया भी 4th वार्मेस्ट जुलाई डिक्लेयर किया है अपने रिकॉर्ड में, कि जो भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न जितने भी टेरिटरीज हैं उसका 4th वार्मेस्ट जुलाई डिक्लेयर किया है। सो ग्लोबली ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से हम लोगों को क्या एक मैसेज मिलता है, क्या हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, ओवर द ईयर्स की बात करें तो वेरियस रिपोर्ट्स ये पब्लिश की गई हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहे हैं, ठीक, तो उसको जो 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारा जो प्रिफरेबल जो टारगेट था हम लोगों को रखना था, उसको हम धीरे 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 क्रॉस करने लगे हैं दोस्तों। ओके, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अबाउट 14% ऑफ अर्थ पॉपुलेशन में बी एक्सपोज टू द सीवियर हीट, अगर इसी तरह चलता रहा, ओके, तो एटलीस्ट वंस इन ए 5 ईयर्स, ये नासा की ही रिपोर्ट है, ये मैं और कोई रिसर्च या फिर कोई कोई नॉर्मल स्टडी करके नहीं बताया गया है, ये नासा की रिपोर्ट है। ओके, उनके द्वारा से ये कहा गया है कि एटलीस्ट एवरी 5 ईयर्स अगर इसी तरह चलता रहा तो हीट वेव हिट करेगा। ओके, और कई लोग सफ़र होने वाले हैं। एंड एटलीस्ट 1-2 डिग्री टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो टोटल 37% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, कितना, 37, 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विल एक्सपोज टू द हीट वेव। तो बहुत ही चिंताजनक बात है, आप इसको कंसिडर करना चाहिए। ओके, एंड हीट वेव्स आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से डेंजरस साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था टर्की में किस तरह से आग लगी थी पूरे जंगल में, राइट, और ग्रीस में भी लगी थी। ओके, वेस्टर्न यूएस, ये जो वाइल्ड फायर्स होते हैं ना, ये इसी की वजह से होते हैं। अगर हीट वेव ज़्यादा हो गया, अगर एक पेड़ या फिर एक पत्ता भी अगर आग लग गई तो सारे जंगल को लपेट में ले लेता है। इट विल कन्वर्ट इनटू ए वेरी डेंजरस फॉर्म। ओके, तो ऑब्वियसली ये सारा जो है समर मंथ्स में देखे जाते हैं, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि इवन समर मंथ्स के बाद भी इस तरह से वाइल्ड फायर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो एक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंसर्न टू बी कंसिडर। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा कि जुलाई हॉटेस्ट मंथ क्यों डिक्लेयर किया गया है, सारे रिकॉर्ड्स ग्राफ के साथ हमने देख लिया। ये जो मैंने डेटा बताया है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।